प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो गुरुवार में अपन प्रवेश हुए, तो आज परमेश्वर का वचन अपन सुनेंगे। तो पवित्र आत्मा के अनुग्रह से हर दिन अपन ना छोड़कर प्रकाशित ग्रंथ का ध्यान कर रहे हैं। जितने लोग संदेश सुन रहे हैं और जो सुनने वाले हैं, संदेश ध्यान से मन लगाकर सुनना है और सुनने के बाद और फिर से संदेश को ध्यान करो, क्योंकि जितने बार अपन संदेश को ध्यान करें तो उतना फायदा, उतना लाभ अपने को है आत्मिक जीवन में। संदेश, ये प्रभु का संदेश अपने को बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं। तो हर संदेश तुम जो सुन रहे हैं उसे यहाँ लिख लो कुछ यहाँ नोट्स में, या नहीं तो आप फिर से संदेश फिर से एक बार, दो बार, तीन बार उस प्रकार सुनकर उसका ध्यान करो। तो ये प्रकाशित ग्रंथ में जो होने वाले बात पवित्र आत्मा ने अपने को भविष्य काल में होने वाले बात बता रहे, तो इसलिए ध्यान से सुनना है। तो आइए सीधा सीधा वचन में जाएंगे। यहेजकेल का ग्रंथ कल अपन देखे है। यहेजकेल ग्रंथ 38 अध्याय, यहेजकेल का ग्रंथ 38 अध्याय, फिर दूसरा वचन। हे मनुष्य के संतान, अपने मुंह मागोग देश के गोग की ओर करके, जो रोश, मेशेक और तुबाल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और यह कह, है गोग, है रोश, है मेशेक और तुबाल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा ये कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ। तो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा। आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, तो अपन ये ध्यान कर रहे हैं जो सारे संसार एक राजा, एक मनुष्य के हाथ में जाने वाले हैं। उन्होंने सारे संसार के वासियों को, धरती के वासियों को शासन करने वाले हैं। उन्होंने आखिरी झूठे मसीहा। तो उन्होंने आने से पहले जो स्थिति कैसे रहेगा संसार में, इसका मतलब जो समुद्र में तूफान आए तो किस प्रकार रहेगा, अशांति से रहेगा, है कि नहीं। जो समुद्र में तूफान आए तो किस प्रकार रहेगा, उस प्रकार यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि तो इसीलिए अपन कल यहाँ दानियल के ग्रंथ में भी अपन देखे हैं। दानियल के ग्रंथ में तो समुद्र में आंधी आए तो जो दानियल का ग्रंथ 7वां अध्याय 2 वचन में पर देखे है, दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चौमुखी आंधी चलने लगी। आंधी आए तो कि नहीं, तो समुद्र में तूफान या आंधी आने वाले हैं। इसका मतलब ये संसार एक समुद्र है, ये संसार में आंधी, बड़ी आंधी आने वाला है। तो इसका मतलब ये बारिश का नहीं, बारिश का आंधी नहीं, हवा का, जो पानी का, उसका नहीं। तो ये हर देश में स्थिति, हर देश के वासियों इस तरह से भय से रहेगा, डरते रहेगा। हर देश के वासियों, लगभग 200 देश है ना संसार में, इस दुनिया में। तो ये धरती में वो 200 देश के वासियों, 200 देश का लोग इस प्रकार डरते कुछ जिएगा। आज कितने धैर्य से, देर से है, लेकिन आते जब इतने धैर्य से कोई भी न जिएगा, क्योंकि उनका जीवन में बहुत भय रहेगा, बहुत डरते जिएगा। क्योंकि जहाँ भी देखो युद्ध का वातावरण दिखेगा, जो युद्ध के होने वाले की सूचना दिखेगा। हर देश में अशांति रहेगा, शांति नहीं अशांति रहेगा। इसीलिए सारे धरती में ये होते हैं, जब महासमुंदर में आंधी आए तो किस प्रकार रहते, उसी तरह ये धरती का समुंदर में, धरती मनुष्य का समुंदर में, हर देश में, हर देश के अंदर, हर देश के वासियों के मन डरते रहते हैं, घबरते रहते हैं। मालूम, क्योंकि जो कहाँ भी देखे तो युद्ध का सूचना, युद्ध की
वातावरण दिखाई देते हैं। इसीलिए जब वो सारे संसार के लोग, सारे धरती के लोग भय से रहते हैं, बहुत भय से डरते हुए रहते हैं, जब निकलेगा आखिरी झूठे मसीहा, तो ये सारे धरती के लोग क्यों डरेगा, ये अपन कल ध्यान करें। क्यों डरेगा? जो रेश, यहेजकेल का ग्रंथ 38 अध्याय में बताया। रेश नामक इसका मतलब रशिया। तो रेश देश ने क्या करेगा, और रेश और उनके दूसरे देश जर्मनी, इजिप्ट और इराक, रेश क्या करेगा? जर्मनी, इजिप्ट और इराक, लीबिया, इस तरह उनके दोस्त जो मित्र देश है, उसके दोस्त कुछ देश को इकट्ठा करके, जो 5 या 6 देश को रशिया ने लेकर, पूरा 6 या 7 देश मिलकर, छोटी देश है बहुत, केवल 40 लाख की जनता है, 40 लाख की जनता है, इस्राएल देश पर युद्ध करने के लिए जाएगा। कौन सा देश? रशिया और उसके जो मित्र देश। ये सारे देश किधर जाएगा? जो इस्राएल पर जो भयानक युद्ध होते हैं, जब बहुत भयानक युद्ध होने वाला है, तो वो युद्ध करने के लिए इतने सारे संसार में बहुत धनी और बहुत सैनिक व्यवस्था है रशिया में। उतनी बड़ी देश और रशिया ने छोटी इस्राएल देश में युद्ध करने के लिए जाए। तो जब क्या होगा वो आज से अपन ध्यान करना। जब कौन लड़ेगा, तो इस्राएल इतनी छोटी है, इतनी छोटी इस्राएल और उतनी बड़ी रशिया और उनके मित्र देश से किस प्रकार से लड़ेगा, किस प्रकार से जंग पूरा करेगा इस्राएल, या इस्राएल जो उनके हाथ में ही है, जिएगा, जीतने का है या नहीं तो हारने का, हारेगा नहीं तो जीतेगा, क्या होगा, तो उसके बारे में अपन ध्यान करेंगे। तो यहाँ पर उतने बड़ी देश रशिया ने उनके मित्र देश के साथ इस्राएल पर युद्ध करने के लिए जाते हैं। जब इस्राएल को कौन मदद करता है? इस्राएल को मदद करने वाले कौन है? उसको सहायता देने वाले कौन है? उसको जो भरोसा बोलने वाले कौन है? नहीं डरना, हम हूँ, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ मिलकर उस देश से जंग करेगा, तुम डरना नहीं। इस्राएल इस प्रकार कोई वादा या प्रतिज्ञा करेगा क्या? कोई जो मदद करेगा इस्राएल को या नहीं? तो वचन बता रहे, वचन में कोई भी इस्राएल को मदद बिल्कुल नहीं करेगा। जो यहेजकेल का ग्रंथ 38 अध्याय में अपन देखें तो अपने को मालूम होते हैं कि 38 अध्याय में तो यहाँ पर देखिए, हाँ 38 अध्याय 13 वचन। तो शबा और ददान के लोग और तर्शीश के व्यापारी अपने देश के सब जवान सिंहों समेत तुझसे कहेंगे, क्या तू लूटने को आता है? क्या तूने धन छीनने, सोना चांदी उठाने, डोर और संपत्ति ले जाने और बड़ी लूट अपना लेने को अपनी भीड़ इकट्ठी की है? देखो यहाँ पर शबा और ददान और तर्शिश, तीनों, शबा और ददान और तर्शिश, ये 3 देशवासियों ने, ये 3 देश ने ये कहते हैं कि जो रशिया और जर्मनी, इराक, लीबिया, जो जर्मनी के और मित्र देश, जितने देश इकट्ठा होकर, एक होकर इस्राएल पर जंग करने के लिए आते हैं, तो उस समय इस्राएल के तरफ से केवल ये प्रश्न उठाते हैं। कौन? जो शबा और ददान और तर्शीश। तो ये आज कौन सा देश है? शबा कौन सा देश है? तर्शीश कौन सा है? ददान कौन सा है? यहाँ पर अपने को एक सूचना दी है, देखो 13 वचन में, व्यापारी अपने देश के सब जवान सिंहों समेत। ये कौन सा देश है? सिंह के जैसा है, सिंहों के रूप में
तर्शीश का देश जो है व्यापारी देश, वो और कुछ नहीं, सब लोगों को मालूम ही होगा, तो ग्रेट ब्रिटेन है। कौन सा है? ग्रेट ब्रिटेन देश है जो बड़ी व्यापारी देश। तो ग्रेट ब्रिटेन देश, और उसको उसके बाद क्या है? शेबा और ददान उसके मित्र देश है, वो ग्रेट ब्रिटेन के मित्र देश है। तो ये ग्रेट ब्रिटेन में कौन है असली देश? ग्रेट ब्रिटेन के किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन के साम्राज्य में असली देश कौन सा है मालूम? तो असली देश ये है कि ग्रेट ब्रिटेन में पहला देश, असली देश अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका है। अमेरिका क्योंकि यहाँ पर उस प्रकार अपन कैसे बोल सकते, यहाँ पर अपने को सूचना दी है सिम्हों के जैसे, सिम्ह के कहे है। तो आप देखो, जो धरती में जितने देश है, हर देश को एक झंडा है कि नहीं? हर देश को एक झंडा है। 100 देश है तो 100 देश को 100 तरह की झंडा है। लेकिन उस प्रकार हर देश को एक सूचना है जंतु की, हर एक देश को एक जंतु की सूचना रहेगा। तो देश की सूचना, देश का चिन्ह एक रहेगा। तो अपने देश का चिन्ह यह है कि मोर, पीकॉक, है कि नहीं? तो उस प्रकार ग्रेट ब्रिटेन देश का सूचना, वो ग्रेट ब्रिटेन देश का चिन्ह ये है कि सिंह। कौन है? सिंह। और बाकी सारे संसार में और किसी देश को सिंह का चिन्ह नहीं रहेगा, केवल ग्रेट ब्रिटेन को ही रहेगा। ग्रेट ब्रिटेन को जो है चिन्ह, वो देश का झंडा में ये रहेगा, सिंह रहेगा। तो इसीलिए जो सिंह कौन सा देश के झंडा में है? केवल ब्रिटेन के किंगडम में। तो ग्रेट ब्रिटेन के किंगडम में ही है, और कहाँ भी नहीं। तो इसीलिए वो ग्रेट ब्रिटेन के किंगडम, वो ये है कि उसका देश का सूचना सिंह है। इसीलिए अपन आसानी से बोल सकते हैं कि वो सिंह की सूचना और किसी को नहीं है, जो ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में पहला देश कौन सा है? अमेरिका। तो ये देखो, जब अमेरिका और ददान और सेवा बोले ना, और ददान और सेवा अमेरिका का संयुक्त राज्य हो, जो अमेरिका देश और अमेरिका का संयुक्त राज्य ने जो रशिया इजराइल पर जो युद्ध करने के लिए आते हैं, जब अमेरिका ने ये कहेगा, क्या तुम लूटने को आए? क्या करने को आ रहे तुम? इजराइल पर लूटने को आए? धन छीनने को आए? क्या संपत्ति ले जाने के लिए आए? पूछेगा। क्या करेगा अमेरिका? ये तर्शीश सिवादान, इसका मतलब अमेरिका और उसके मित्र राज्य मिलकर जो इस्राएल के तरफ से केवल पूछेगा, कुछ करेगा, युद्ध करेगा नहीं, पूछेगा। वो पूछना है क्या विरोध कहते हैं, जो रशिया का विरोध कहते हैं। आजकल के इस प्रकार एक घटना हुई है तो अपन विरोध से कहते हैं। तो उसी प्रकार वहाँ पर इस्राएल देश पर जो रशिया और उसके मित्र देश जो युद्ध करने के लिए आते हैं, जब अमेरिका ने ये कहेगा क्या करने को आ रहे आप, तो इसीलिए युद्ध करने को, इसका मतलब जो इस्राएल के पास है जो धन, वो लूटने के लिए आ रहे, क्या धन छीनने के लिए आ रहे। केवल पूछेगा, कुछ मदद करेगा नहीं, सहायता करेगा नहीं, भरोसा भी बोलेगा नहीं, केवल पूछेगा। वो जब आने वाले दिन में, और जब वो पूछना भी अपने को मीडिया में आएगा, अपने को हर दिन समाचार पत्र में आएगा वो, बिल्कुल। तो केवल पूछेगा, रशिया के विरोध में अमेरिका ने पूछेगा क्यों इस्राएल पर आ रहे हो तुम, बस खत्म, और कुछ भी करेगा नहीं। पेज के 38 और 18 में देखो, जो और जिस दिन इस्राएल के देश पर गोग चढ़ाई करेगा, उस दिन मेरी जलाहट मेरे मुख से प्रकट होगी, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। देखो, बहुत क्रोध से आएगा, बहुत क्रोध आएगा परमेश्वर का जो रशिया पर। और 16 वचन में देखिए, वही अध्याय 16 वचन में भी, और जैसे बादल भूमि पर छा जाता है, वैसे ही तू मेरी प्रजा इस्राएल के देश पर
ऐसे चढ़ाई करेगा। इसीलिए ये गोग अंत के दिनों में ऐसा ही होगा कि मैं तुझसे अपने देश पर इसीलिए चढ़ाई कराऊंगा कि जब मैं जातियों के देखते तेरे द्वारा अपने को पवित्र ठहराऊं तब वे मुझे पहचान लेंगे। देखो, और जब युद्ध होते, जब सारे मनुष्य के, सारे धरती के मनुष्य लोग, सारे वासियों ये मान लेगा, हाँ इसराइल के तरफ से परमेश्वर खुद युद्ध कर रहे हैं, इसराइल की तरफ से परमेश्वर ने युद्ध कर रहे हैं, तो ये होने वाला है। केवल परमेश्वर ने इसराइल के तरफ से युद्ध करेगा, और युद्ध में परमेश्वर आए, कौन जिएगा? जो इसराइल के लोग जिएगा। तो किस प्रकार से जो विरोध है, रशिया से परमेश्वर विरोध है, तो और उसको सपोर्ट को उनके जो रशिया के मित्र देश पूरा हार जाएगा, और जो इसराइल को कोई भी देश मदद करे नहीं, ग्रेट ब्रिटेन का, इसका मतलब अमेरिका और उनके मित्र देश ये कहे, केवल रशिया से पूछे है, क्या तुम क्यों आ रहे हैं इसराइल पर, लूटने का धन छीनने के लिए आए हैं? केवल पूछेगा, केवल उनके विरोध कहेगा, बस विरोध बात कहेगा। वो भी समाचार पत्र में आते अपन पढ़ते जब, लेकिन जो इसराइल को कोई भी सहायता नहीं देगा, कोई भी उसे मदद करेगा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मदद करेगा। इसीलिए ये हिजकेल 38 और 16 और 18 वचन में बता रहे, बहुत क्रोध में आएगा परमेश्वर, रशिया मैं तुम्हारा विरोध हो, देखो गोग मैं तुम्हारे विरोध है, रशिया मैं तुम्हारे विरोध हूँ, देखो तुम्हारा क्या होने वाला है कि नहीं। सारे मनुष्य ने वो युद्ध को देखते हैं, सारे मनुष्य वो युद्ध को देखकर डर जाते हैं, सारे मनुष्य युद्ध को देखते हैं। हाँ, इसीलिए जो ये धरती का समुद्र में क्या आना, आंधी आना, तो ये भयानक युद्ध होते हैं। भयानक युद्ध से सारे धरती के मनुष्य लोग, सारे धरती के वासी डर जाते हैं, हर मनुष्य के अंदर डर उत्पन्न होते हैं, तो अशांति रहते हैं। तो यहाँ पर कितने अच्छे तरह से परमेश्वर ने कितनी ज्ञान से इसराइल को बचाते मालूम। तो पहला ये होगा कि जो यहाँ पर ये यहेजकेल का ग्रंथ 19 से 22 तक देखे तो 19 वचन से 22 वचन तक देखे तो किस प्रकार से परमेश्वर इसराइल को बचाएगा। पहला देखिए, पहला भूडोल आएगा। देखो 19 वचन, और मैंने जलाहट और क्रोध की आग में कहा कि निसंदेह उस दिन इसराइल के देश में बड़ा भूडोल होगा। देखो बहुत बड़ा भूडोल होगा, कब? जब रशिया ने के मित्र देश के साथ इसराइल पर युद्ध करने के लिए आते ना, जब बहुत बड़ी भूडोल आएगा, जो इसराइल के जो समीप, इसराइल के निकट जाते ना, वहाँ पर बहुत जो परमेश्वर ने जो बड़ी भूडोल देगा, बहुत भूडोल आने की अनुमति देगा। जब जो रशिया के सैनिक व्यवस्था किस तरह की है, जो घोड़ों पर सवारी करके आते हैं, घोड़ों पर सवारी करने वाले हैं। इसीलिए सारे दुनिया में 3% में 2% अच्छे तरह से घोड़े रशिया में हैं। मालूम रशिया में कितने अच्छी तरह के घोड़े वहाँ पर हैं। तो घोड़े पर सवारी करके आते हैं वो सैनिक लोग, तो बड़ी भूडोल से वो लोग गिर चुकेगा और मर जाएगा, और उनका मृत्यु भी होगा। तो इसीलिए पहले परमेश्वर ने बड़ी भूडोल देगा, और दूसरा देखिए बाद में देखिए, और दूसरा पहले भूडोल से डराएगा। और 20 वचन, और मेरे दर्शन से समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षी, मैदान के पशु और भूमि पर जितने जीव जंतु रेंगते हैं और भूमि के ऊपर जितने मनुष्य रहते हैं, सब कांप उठेगा, और पहाड़ गिराए जाएंगे और चढ़ाइयाँ नाश होगी, और सब भी तो गिर कर मिट्टी में मिल जाएगी। देखो, और जो पहाड़ों और क्या पहाड़ गिर जाएगा और चढ़ाई नाश हो गए। इसका मतलब यह है, यहोवा उनका तलवार बेचने वाला है, उनका तलवार भेजेगा। ये पहले हुआ है कहाँ पर? जो दूसरा इतिहास में, पहले अपने को दूसरा इतिहास
19 अध्याय में ये पहले हुआ है। यही बराबर दूसरे इतिहास 19 अध्याय में 19 अध्याय 35 वचन में ये हुआ है। देखिए 19 और 35 में, उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकल कर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों मारा। और भोर को जब लोग सवेरे उठे तब देखा कि लोथ ही लोथ पड़ी है। हालेलुया। जो अश्शूर ने इज़राइल जो यरूशलेम पर युद्ध करने के लिए अश्शूर राजा आए हैं, तैयार और निकट आए हैं। जब सवेरे तो युद्ध होने वाला है, जो यरूशलेम के निकट में आए, तो वही रात में परमेश्वर ने उनका दूत को भेजा, जो यहोवा दूत आकर अश्शूर के लोगों को 1,00,000 कितने लोग एक ही रात में 1,85,000 1,85,000 लोगों को मार दिया है, मार डाले एक ही रात में, केवल एक ही रात में, है कि नहीं। 1,85,000 लोगों को दूत ने मार डाला। वो फिर से होने वाला है, वो फिर से हेजकेल का ग्रंथ में वही बताया है। अपन देखें तो वहाँ पर जो अभी दूसरा हेजकेल का ग्रंथ में ये होने वाला है कि तो पहले बुलडोल आएगा, बाद में यहोवा दूत आएगा। यहोवा दूत ने जो आकर जब अश्शूरियों के सेनाओं में 1,85,000 लोगों को किस प्रकार मार डाला है, उसी प्रकार अचानक इनका मृत्यु होगा, है कि नहीं। इसलिए और सभी भी तो गिर कर मिट्टी में मिल जाएंगे। देखो ये फिर से होने वाला है। और ये दूसरा पहले तो बुलडोल आएगा, दूसरा यहोवा का तलवार और सेना पे रशिया की सेना में आएगा। तो जब बहुत हज़ारों लोगों ने मिट्टी में मिल जाएगा, मृत्यु होगा, केवल यहोवा का तलवार उनको वध करेगा। बाद में तीसरा और देखें तो ये पूरा देखते रहते हैं, लेकिन रशिया की सेनाओं को समझ में नहीं आता ये बुलडोल कैसे आ रहे हैं, इनका वध कैसे कैसे मर चुका है वो लोगों को, रशिया के सैनिक व्यवस्था को रशिया के लोगों को मालूम नहीं होता। और यह होता है कि देखिए, और न्यायों में भी अपन देखे 7 और न्यायों में भी ये देखे हैं अपन। ये पहले हुआ है न्यायों में 7 और 22 वचन में, न्यायों 7 और 22 वचन में। और उन्होंने 300 नारसिंगों को फूंका और यहोवा ने एक पुरुष की तलवार उसके सांगी पर और सब सेना पर चलवाई। तो सेना के लोग सरेरा की ओर बेतशत्ती तब और तब्बात के पास के आबेलम होला तक भाग गए। देखो तो यहाँ पर ये होगा, उनका मृत्यु किस प्रकार होगा, एक का तलवार और एक तलवार पर, एक का तलवार और एक। तो रशिया के सैनिक लोग एक को एक मार डालेगा। तो इसका मतलब यह है कि उनके परमेश्वर ने उनके मन को उनके अधीन में लेगा। परमेश्वर ने उनके मन में, जब न्यायों में युद्ध करने के लिए आए, लेकिन जो युद्ध हुआ नहीं, जो शुरू नहीं हुआ, लेकिन सैनिक ने एक दूसरे को मार लिए, एक तलवार और एक तलवार से मार डाले। वही सेना में वही लोग। यहाँ पर रशिया में भी ये होगा, एक ही रात में बहुत हज़ारों लोग मृत्यु होगा उनकी। वहाँ रशिया के सैनिक लोगों का तलवार रशिया के सैनिक लोगों के सैनिकों पर गिर पड़ेगा। तो ये न्यायों में जैसा करे वही अभी होने वाला है कि नहीं। तो इस प्रकार से बचाएगा इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने, पहले बुलडोल से बचाएगा, दूसरा जो तो जैसा न्यायों के दिन में हुआ है वो फिर से होने वाला है। रशिया के सैनिक लोगों का तलवार वही सैनिकों पर गिर पड़ेगा। जब उन्होंने रशिया के सैनिक लोगों को मार डालेगा, जब बहुत लोग मिट्टी में मिल जाएगा, जो रशिया को समझ में नहीं आएगा, अरे ये क्या हो रहे हैं, ये कैसे हो रहे हैं। और तीसरा इस प्रकार भी आएगा कि देखिए, और
उसको बीमारियां भी लाने के परमेश्वर ने अनुमति देगा। जो बीमारियां आएगा अचानक वही सेना में, और बहुत मित्र देशों से लाखों सैनिक लोग आते, तो वहाँ पर तीसरा, पहले बुईडोल, दूसरा वही सेना में बहुत जनों एक तलवार और एक पर गिरेगा। तो और तीसरा वही सैनिक लोगों को अचानक बीमारी आएगा, अचानक बुखार या खांसी या कुछ न कुछ बीमारी आएगा, अचानक कुछ न कुछ बीमारी आएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से वो बीमारी से अचानक एक रात में उनको तबीयत ठीक नहीं से, अस्वस्थ से, बीमारी अस्वस्थ से सैनिक लोगों को मृत्यु होगा। ये तीसरा है, सैनिक लोगों के अस्वस्थता में मृत्यु होगा। वो सैनिक लोग एक सैनिक और एक सैनिक को तलवार से मार डालेगा और बुईडो लाएगा। ये तीन कारण, इस प्रकार परमेश्वर ने इस्राएल के तरफ से जो रशिया के लोगों को इस्राएल में आने देगा नहीं, और इस्राएल में से एक मनुष्य को भी मृत्यु होने की अनुमति देगा नहीं, क्योंकि इस्राएल के तरफ से यहोवा लड़ रहे हैं, यहोवा जंग कर रहे हैं, इस्राएल की वजह से यहोवा जंग कर रहे हैं। और एक ही दिन, और चार का ये है कि एक ही दिन में बहुत बड़ी बारिश आएगी। कितने बारिश, वो बारिश में जो उन्होंने युद्ध में जो जहाज से, जो एरोप्लेन से उन्होंने युद्ध का, हवाई जहाज़ से युद्ध करने के लिए रशिया के लोग तैयार होगा, लेकिन वो हवाई जहाज़ ने हवाई जहाज़ जो आकाश में जाते, कब वर्ष में बारिश में नहीं जाएगा, पानी आए तो बहुत बड़ी बारिश देगा परमेश्वर ने। जब उनका हवाई जहाज़, जब बम डालने के लिए रशिया के लोग जो हवाई जहाज़ को उड़ाते हैं आकाश में, उन्होंने एक बम भी न डाल सके, क्योंकि बहुत बारिश रहते हैं। जब बारिश से उनकी हवाई जहाज़ भी फिर से वापसी होते हैं, जो रशिया वाले फेल हो जाते हैं वहाँ पर। इस प्रकार ये 4 का है। 3 का अस्वस्थ होते हैं, सैनिकों के अस्वस्थ के कारण बहुत लोग की मृत्यु हो जाते, रशिया के सैनिक लोग मृत्यु होते। और 4 का हवाई जहाज होते। तो ये बुईडोल क्या है, ये कोई एक मार लेना क्या है, और इनको अस्वस्थ होना क्या है, तो हम हवाई जहाज भेजेंगे। रशिया के सरकार, रशिया के सैनिक व्यवस्था ने हवाई जहाज बम डालने के लिए इसराइल पर भेजेगा, लेकिन वो हवाई जहाज उड़ेगा नहीं। उड़ने से भी बहुत बड़ी बारिश होगा, बहुत बड़ी बारिश होगा। जब कैसे बारिश में हवाई जहाज जाएगा नहीं, चलेगा नहीं। तो इस प्रकार 4 का कारण ये है, इस प्रकार। और हवाई जहाज ना आते हैं इसराइल में, किसी एक गली में भी एक कहाँ भी बम नहीं डाल सकते, क्योंकि बहुत बड़ी बारिश देते हैं उस दिन। और देखिए पांचवा देखिए यहेजकेल के ग्रंथ 38 अध्याय 22 वचन। और मैं मेरी और खून के द्वारा उससे मुकदमा लड़ूंगा, और उस पर और उसके दालों पर और उन बहुत सी जातियों जो उसके पास होगी मैं बड़ी झड़ी लगाऊंगा, और ओले और आग और गंधक बरसाऊंगा। देखिए क्या करेगा, बड़ी बड़ी झड़ी देगा, बड़ी झड़ी लगाऊंगा। देखो बड़ी झड़ी आएगा, बड़ी झड़ी में और इन्हें युद्ध कैसे करेगा, तो बहुत बारिश आएगा, बड़ी झड़ी लगाएगा। परमेश्वर ने बड़ी झड़ी से भी उनका युद्ध, रशिया वाले युद्ध नहीं कर सकते, इस्राएल को बचाते रहते हैं, परमेश्वर ने रक्षा करते रहे। आखिरी में देखिए बड़ी झड़ी लगाएगा और ओले और आग का गंधक बरसाएगा। क्या बरसाएगा, आग का गंधक बरसाएगा। देखो इस प्रकार आग का गंधक बरसाएगा। आग जो पहले सोदमा और गोमोर्रा में ऊपर परमेश्वर ने आग का गंधक बरसाए ना, उसी प्रकार रशिया के और उसके मित्र देश में भी आग का गंधक बरसाएगा। जब उन्हें बचाएगा, जब रशिया के नेता, रशिया के अधिकार लोगों को, सैनिक लोगों को कुछ भी समझ में आएगा नहीं, ये क्या हो रहे हैं। इस प्रकार ये बुईडोल क्या है,
एक के तलवार और एक पर गिरना, एक को एक मार डालना क्या है? हाँ, ये बड़ी बारिश क्या है? ये बड़ी झड़ी कैसे आ रहे हैं और बड़ी बारिश क्या है? उनको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इस प्रकार बुइडोल से, एक के तलवार एक पर गिरने से और सैनिक लोगों की अस्वस्थ से, बीमारी से और बड़ी बारिश से और बड़ी झड़ी से और अगर जो आग की गंध से, आग की गंधक बरसाएगा, आग का गंधक बरसाकर उनका क्या करेगा? सेनाओं को मृत्यु करेगा परमेश्वर। इस प्रकार इस्राएल लोगों को परमेश्वर बचाएगा। यह हिजकेल का ग्रंथ 38 अध्याय 19 से लेकर 22 वचन तक इस प्रकार। और रशिया भी नहीं, और देखो, और यहाँ पर बताए हैं जो, और उस पर उसके डालों पर 22 वचन में खून लाएगा और मेरी खून द्वारा उससे मुकदम लड़ूंगा और उस पर और उसके दालों पर और उनके बहुत सी जातियों पर उसके पास होंगी। मैं बड़ी जड़ी लगाऊंगा और ओल और आग और गंधक बरसाऊंगा। और 23 वचन, इस प्रकार मैं अपने को महान और पवित्र ठहराऊंगा और बहुत सी जातियों के सामने अपने को प्रकट करूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। जब सारे संसार के लोग देखते हैं इतनी बड़ी रशिया छोटी इसराइल देश पर युद्ध करने के लिए गई, लेकिन एक सैनिक भी इसराइल देश में मरे नहीं, कुछ भी हो रहा नहीं इसराइल देश में। इस कैसे हार जा रहे हैं रशिया के सैनिक और उनके मित्र देश के सैनिक लोग? क्या हो रहे हैं सारे संसार के लोग देखते हैं। और उससे नहीं, और गोग मागोग से भी परमेश्वर क्या करेगा? उससे भी उसके ऊपर भी आग का गंधक बरसाएगा। देखिए, हाँ, बहुत सी जातियों पर जो उसके पास होंगी मैं बड़ी आग, बहुत सी जाति हो, इसका मतलब ये है वहाँ पर जो 39 अध्याय एजकेल का ग्रंथ 39 अध्याय 6 का वचन, मैं मागोग में और द्वीपों के निडर रहने वालों के बीच आग लगाऊंगा और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। मागोग और द्वीपों के निडर भी क्या करेगा? आग का गंधक केवल रशिया में भी नहीं, मागोग और द्वीप में भी क्या करेगा? परमेश्वर ने मागोग और द्वीपों में आग का गंधक बरसाएगा। तो इसका मतलब यह है कि वो मागोग और द्वीप कहाँ है? लंदन के देश में है। कहाँ है? तो लंदन का देश, इसका मतलब लंदन या अमेरिका पर भी यीशु मसीह जब उस समय में आग का गंधक बरसाएगा, केवल रशिया के सैनिक व्यवस्था पर नहीं, और जो मागोग और द्वीप ज़्यादा अपने को मालूम है सारे संसार में बहुत द्वीप कहाँ हैं? लंदन के देश, जो लंदन या अमेरिका पर भी आग का गंधक और रशिया की सेना पर भी आग का गंधक बरसाए। इस तरह से परमेश्वर इसराइल को बचाएगा, रक्षा करेगा। तो बाद में क्या होगा कल के संदेश में अपन देखेंगे। तो आज ये ध्यान करें है इसराइल को परमेश्वर किस तरह से बचाएगा, जो हिजकेल का ग्रंथ 38 अध्याय 19 से 22 वचन तक और 39 6 वचन में ये है, बड़ी भूईडोल आएगा। रशिया के सेना लोग युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि घोड़े पर उन्होंने सवारी करके आते हैं कई लोग, तो घोड़े या भूईडोल में मृत्यु होगा, सैनिक लोगों का घोड़ों का मृत्यु होगा, बड़ी भूईडोल देगा। और दूसरा, एक का तलवार और एक तलवार, रशिया के सैनिक लोग एक का तलवार और एक पर गिर पड़ेगा, बहुत सारे लोगों का मृत्यु होगा। तीसरा, अस्वस्थ होगा सैनिक। 4 का बहुत बड़ी बारिश देगा, बड़ी झड़ी देगा। और 5वां, जो 6 आखिरी में जो आग का गंधक बरसाएगा। तो ये है आज का संदेश। तो इसराइल देखो, उतनी छोटी देश है इसराइल के तरफ से परमेश्वर ने किस तरह से अच्छे तरह से इसराइल को बचा रहे है कि नहीं। तो जब सारे संसार के लोग सोचे इसराइल का भगवान, असली भगवान खुदा है, मैं खुद यहोवा हूं, इसराइल के भगवान
असली भगवान है, ये सारे संसार के लोग जब देखेगा। हालेलुया। तो कल का संदेश में उनके बाद क्या होगा, इस्राएल जीतने के बाद क्या होगा, सारे संसार के वासियों, धरती के वासियों का मन किस तरह से रहेगा, जब कल के संदेश में अपन सुनेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें आकर प्रकाशित ग्रंथ का ध्यान में हमको सहायता किए प्रभु। आपको धन्यवाद, जो अपनी बड़ी देश रशिया और उनके मित्र देश के सैनिक व्यवस्था से छोटी हुई देश इसराइल को तुम बचाने वाले किस तरह से बचा रहे, वो आप हमको बताया प्रभु। इसलिए धन्यवाद, वचन के द्वारा, वचन को उजाला में, वचन का गहराई में सच्चाई बताई, इसलिए धन्यवाद प्रभु। उतनी छोटी देश इसराइल के, और तुम इसराइल के तरफ से युद्ध करे प्रभु, युद्ध करके बचाने वाला है। जब सारे धरती के वासियों मानेगा यीशु मसीह खुदा है प्रभु। प्रभु आपका बहुत धन्यवाद, तुम्हारे जो योजना के लिए धन्यवाद, तुम्हारे प्रभु है प्रभु, तुम्हारे कार्य के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु, जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु संदेश को फला प्रभु। और कल जब कल मिलते संदेश में और भविष्य में क्या होने वाले है हमको बताओ प्रभु। हे प्रभु, आपको धन्यवाद 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 प्रभु। धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से वचन का ध्यान करने को सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद, कल मिलेंगे।